स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जिनको आयरन मैन कहते हैं, दैट ब्यूरोक्रेसी इज द स्टील फ्रेम ऑफ आवर कंट्री। मतलब ये ब्यूरोक्रेसी जो है, IAS, IPS, IFS, ये हमारे देश के प्रोटेक्टर्स हैं। सिविल सर्विस हमारे देश को एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करने के लिए है, जो कि थ्रू आउट द कंट्री हमारे देश के नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी, सोवरेनिटी, एकता, अखंडता, संप्रभुता जैसे चीजों का ख्याल रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आज के सेशन में आप सबके साथ लेकर आया हूं कि अभी करंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, नॉन IAS ऑफिसर्स को, मतलब IPS, IRS इनकम टैक्स, IRS कस्टम एक्साइज और अलग अलग सेवाओं से, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज हो गया, अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज से, बहुत सारी सेंट्रल सर्विसेज हैं। आपने UPSC नोटिफिकेशन में आई एम श्योर देखा ही होगा कि अलग अलग प्रकार की सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। देखो, तीन तो आपने मेन ऑल इंडिया सर्विसेज का नाम सुना ही होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इन तीनों को कैटेगराइज किया जाता है ऑल इंडिया सर्विस के तौर पे। बाकी सारी सर्विसेज जो आपको यहां पे लिखी हुई देखने मिल रही है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, रेलवे की वैसे अब अलग हो गई, अब अलग से वैकेंसी आया करेगी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। आप तैयारी कर रहे हैं क्या उसकी? अगर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए क्या मैं IRMS की वीडियो लेकर आऊं कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और कैसे प्रिपरेशन करनी है। चलो, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, मुद्दे की बात यह है, सरकार इन नॉन IAS सर्विसेज से ऑफिसर्स को लेकर आ रही है। जो मैन पावर क्रंच है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसे दूर करने के लिए। और मैन पावर क्रंच तो एक बहुत बड़े लेवल पे है। ये समझते हैं कैसे? पहली बात तो DOPT क्या है? एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री जो टेक केयर करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट से लेकर उनकी ट्रेनिंग से लेकर अलग अलग एस्पेक्ट्स को, वो है DOPT के मिनिस्टर ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ DOPT। इन्होंने अभी पार्लियामेंट में बताया है कि 55% के करीब नॉन IAS ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज से पिछले 4 हफ्तों के अंदर गवर्नमेंट लेकर आई है। मतलब टोटल 73 लोगों को सीनियर पोजीशंस के अंदर अपॉइंटमेंट दिया गया पिछले 4 हफ्तों में, 4 वीक्स में, और उन 73 में से 33 नॉन IAS ऑफिसर्स थे। मतलब इनको नॉन IAS ऑफिसर्स को मिनिस्ट्री के अंदर पोजीशन दी गई है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लेते हैं मैं IRS ऑफिसर हूं या IPS ऑफिसर हूं या इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के अंदर काम कर रहा था, तो मैं अब तक अपने जिस ब्रांच में काम कर रहा था गवर्नमेंट की, मेरे को उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसकी अच्छी खासी नॉलेज है। अब मैं IAS की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रोल्स, जो फंक्शनिंग है, वो परफॉर्म करूंगा। मैं तो नहीं जानता कि कैसे पॉलिसी मेकिंग होती है। हाँ, एक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज का पर्सन अकाउंट और ऑडिट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। एक इंडियन पुलिस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर पुलिस मैटर्स में अच्छे परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS है, इनकम टैक्स, कस्टम्स का शायद उन्हें अच्छा ज्ञान हो, बट जो एक नॉर्मल IAS लेवल पर जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर लेवल पर नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग होती है, आई डोंट थिंक उसके बारे में उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या अनुभव होगा। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गवर्नमेंट। अब क्या कर रही है, मिशन कर्मयोगी गवर्नमेंट की एक स्कीम है। यह स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टाइम पहले लाई गई थी, क्योंकि देखो, सिविल सर्विसेज के अंदर सिविल सर्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। दे आर द एजेंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, दे आर द चेंज एजेंट। सिविल सर्वेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर रखते हैं, मतलब पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने की, इंप्लीमेंट करने की ग्राउंड लेवल पर, है ना। तो कुछ सर्टेन स्किल सेट्स उनके अंदर होने चाहिए, कुछ स्किल्स, कुछ कुशलताएं तो होनी चाहिए ना, कुछ काम तो आना चाहिए लॉजिकली, यस। तो इसलिए उनके स्किल सेट को डेवलप करने के लिए, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, उनके काम बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर सके, बेहतर सर्विस डिलीवरी कर सके, हमारे देश में अलग अलग सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सके, मतलब गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स अच्छे से परफॉर्म करें, आम जनता को उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी करनी है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, आपने बोल दिया तुम्हें ये काम करना है, ना उनके पास स्किल सेट है, ना कैपेसिटी है, तो कैसे काम करेंगे वो? आप किसी को भी जिम्मेदारी अगर दे रहे हो तो उनको उस जिम्मेदारी को पूरी करने की शक्ति भी देनी होगी, उस जिम्मेदारी को पूरे करने की पावर, स्किल सेट ये भी तो देना होगा। वो हम
मिशन कर्मयोगी के तहत प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेकर आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव था सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग का, कि सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स उनकी कैपेसिटी और बेटर करें, उन्हें बेटर स्किल सेट प्रोवाइड करें और बेहतर से बेहतर पॉलिसी मेकिंग सिखाएं। अब इसी ट्रेनिंग स्कीम को यूज करके जब हम प्रमोट कर रहे हैं नॉन आईएएस ऑफिसर्स को मिनिस्ट्री के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर जैसी पोजीशंस के अंदर, तो अब उन्हें बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बाय द वे, लगभग 6000 के करीब हमारे देश में आईएएस, आईएपीएस और आईएफएस की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, जिसमें 6789 इज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ फॉर आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। और अभी हमारे देश में कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में भी आया था, आपने पढ़ा होगा, 1472 के पोजीशंस, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पोजीशंस वेकेंट पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं। आईपीएस में ये संख्या 864 है, आईएफएस में ये संख्या 1057, 1000 वैकेंसीज पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं। ये लेटेस्ट डेटा है जनवरी 1, 2022 तक का। इतनी वैकेंसी पड़ी हुई है तो हम क्यों नहीं रिक्रूटमेंट निकाल के ये सारी वैकेंसीज फुलफिल करते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले बासवान कमेटी एक अपॉइंट करी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिविल सर्विसेज 2012 एग्जाम के बाद से हर साल आईएएस के लिए 180 के करीब सीट्स आ रही हैं। उससे ज्यादा अगर हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो हमें 3 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तीनों प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वालिटी का। अगर आप 180 से ज्यादा पोजीशंस पर ब्यूरोक्रेट्स रिक्रूट करोगे, आईएएस ऑफिसर्स रिक्रूट करोगे, आईएएस की बात कर रहा हूं, बाकी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर आप ज्यादा नंबर में आईएएस को एक साथ रिक्रूट करोगे तो आपको जो टॉप क्वालिटी मिलती वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। इसलिए लिमिटेड रिक्रूटमेंट करोगे, टॉप लोगों को उठाओगे, उनको बेटर तरीके से ट्रेन कर पाओगे, तो क्वालिटी विल बी मच बेटर। सेकंड पॉइंट, करियर डिस्टॉर्शन की बात करी कि आईएएस एक ऐसी आपको सर्विस देखने मिलती है जो पिरामिडिकल नेचर की है। सबसे ऊपर बहुत लिमिटेड आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी आपको देखने मिलते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेवल पर। उनके नीचे कई सारे और ऑफिसर्स होते हैं, राइट, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, अलग अलग पोजीशंस पर, फिर क्लर्क, यूडीसी, एलडीसी, पीयून, अलग अलग लेवल पर लोग होते हैं। तो एक पूरा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप यहां पर और लोगों को रिक्रूट करोगे तो ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा। मतलब टॉप पे जो अभी कम लोग हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और इस वजह से प्रॉब्लम आएगी पूरी हायरार्किकल मैनेजमेंट में। मतलब इतनी हायरार्की आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि टॉप लोग जो अभी लिमिटेड हैं, जिनको आसानी से मैनेज कर लिया जा रहा है, अगर ज्यादा लोगों को आप अचानक से ले आओगे तो हमारी ब्यूरोक्रेसी, जिसे टेक्निकली ब्लोटिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोग टॉप लेवल पर आ जाएंगे। हमें कोशिश करनी है टॉप लेवल पे लिमिटेड, एफिशिएंट, अच्छी क्वालिटी के ऑफिसर्स रहे जो कि देश को बेटर गवर्नेंस दे सके, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस दे सके, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे और सरकार की फंक्शनिंग बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छे तरीके तक लोगों तक पहुंच सके। सो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस बेनिफिट टू द पीपल। आगे तीसरा पॉइंट, लबासना, जहां पे ट्रेनिंग होती है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो है आपकी, जहां पे आईएएस, आईपीएस, अलग अलग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है ना, आईएएस की ट्रेनिंग होती है, उनकी भी उतनी कैपेसिटी नहीं है। प्रेजेंट कैपेसिटी है कि एक बैच में ये 180 ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसलिए हमने लिमिटेड रखी हुई है। इसलिए अचानक से आईएएस का बम्पर रिक्रूटमेंट हम नहीं कर सकते। इसलिए अभी हमें नॉन आईएएस पोजीशंस में जो लोग काम कर रहे हैं, नॉन आईएएस पोजीशन में जो लोग अभी इस टाइम पे काम कर रहे हैं, उनसे वैकेंसीज को पूरा करना पड़ रहा है। पिछले लगभग 4 वीक्स में आपको देखने मिला है 73 पोजीशंस में से 33 पोजीशंस ऐसे लोगों को दी है जो कि नॉन आईएएस ऑफिसर्स थे। आगे चलते हैं। मैंने बताया कई सारे लोगों को जो कि आयुष डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उन लोगों को ही ऐसी पोजीशंस में प्रमोशन दिया गया जो कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स के लिए होती थी। गवर्नमेंट ने मिशन कर्मयोगी स्कीम शुरू करी है, एक प्रारंभ इनिशिएटिव भी शुरू किया है, ताकि जो नए नए रिक्रूट्स गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करते हैं उनको भी अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये इनिशिएटिव भी शुरू किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग, एफिशिएंट ट्रेनिंग, क्वालिटी बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जा सके। तो अब नया पैटर्न ये है कि गवर्नमेंट ने काफी बार यह इशू उठाया है कि आईएएस ऑफिसर्स का क्रंच है, बल्कि अभी फिलहाल 7000 के करीब जो ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ है, टू बी एग्जैक्ट 6709 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स की जो स्ट्रेंथ है
राइट, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत। उसमें से 6,000 के करीब, लगभग 6,000 के करीब आईएएस ऑफिसर हैं। उनमें 22% सेंटर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने पास काम करें। मतलब इंडिया में आईएएस ऑफिसर्स सरकार रिक्रूट करती है, सेंटर लेवल पे काम करते हैं, स्टेट कैडर में, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, इन कैडर्स में जा जाके काम करते हैं। कैडर का मतलब है स्टेट लेवल पर जो आईएएस ऑफिसर्स की पूरी एक टोली बनी होती है, उसे कैडर कहते हैं, जैसे यूपी कैडर, बिहार कैडर, लाइक दैट। तो स्टेट लेवल पर ये काम करते हैं, अपनी गवर्नेंस प्रोवाइड करते हैं, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टेट लेवल पे काम करते हैं, बट सेंटर को भी तो जरूरत है। सेंटर को लगभग 22%, ये टोटल आईएएस ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ में से 22% चाहिए, और एक्चुअली कितने हैं इनके पास? 6% है। तो ये जो रिमेनिंग मैन पावर है, ये जो क्रंच है, ये जो गैप है, गवर्नमेंट कहां से पूरा करेगी? जब आईएएस सरकार तक आ ही नहीं पा रहे हैं तो नॉन आईएएस पोस्ट से ही पूरा करना पड़ेगा लॉजिकली। जितेंद्र सिंह डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग के अंदर काम कर रहे मिनिस्टर जो है, उन्होंने फिलहाल कहा है 2022 से 2030 के बीच में अलग अलग सिविल सर्वेंट्स को सेंटर गवर्नमेंट के अंदर डेपुटेशन में डायरेक्टली लेकर आया जाएगा, डायरेक्ट इनटेक करी जाएगी। उसके लिए बाकायदा कमिटी बनाई है और कमिटी अपनी रिकमेंडेशन दे रही है, जिसके बेसिस पर यह डायरेक्ट इनटेक पूरा किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, नॉन आईएएस ऑफिसर्स को मिनिस्ट्री में लाना पड़ रहा है। उन्हें नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पॉलिसी मेकिंग, सेक्रेटेरियल वर्क, जो कि एक आईएएस ऑफिसर को आना चाहिए, नॉन आईएएस ऑफिसर्स को भी वही काम सिखाया जा रहा है ताकि वो कुशल बन सके, एफिशिएंट बन सके, उनका स्किल सेट इंक्रीज हो, और वो ऐसी पोजीशंस जो मिनिस्ट्री के अंदर आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा रन की जाती है, उस पोजीशन में अच्छे से परफॉर्म कर सके। आप आज तक मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए हो तो हो जाओ। यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहां सारी मिलेगी। मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऑप्शनल कैसे चूज करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उस सब के बारे में वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप पर सारी जानकारी मिलेगी आपको। इसके साथ साथ vasu.katara@studiiq.com मेरी जीमेल आईडी है, इस पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और हो भी जाना जरूर से। और इसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2023 के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2024 मेंस देना चाहते हो, आप सब के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस कोर्सेज के अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात तो सक्सेस इन प्रीलिम्स 2023 बैच, ये बैच 7500 का जरूर दिख रहा है, पर आपको 6000 का मिल सकता है। अब इसमें क्या है, आपके पास एक ऑप्शन है प्रीलिम्स की क्रैश कोर्स के तौर पे तैयारी करने का अगले 3 महीने में, जिसमें प्रिंटेड मटेरियल आपके घर पे डिलीवर होगा, रिटन मटेरियल आपके घर पे डिलीवर होगा बुक्स के फॉर्म में, जिसको आप पढ़ोगे, रिवीजन मटेरियल से रिवाइज करोगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिससे आप टेस्ट दोगे, लाइव क्लासेस देखने मिलेंगी 200 घंटों से भी ज्यादा, जिनको देखकर आप अच्छे से प्रीलिम्स के लिए रेडी बन पाओगे। प्रीलिम्स में मात्र 5 महीने बचे हैं, अगर इसमें नहीं जुड़ोगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन उतने ज्यादा प्रबल नहीं हो पाएंगे, उतने मजबूत नहीं हो पाएंगे। 7500 का भले ही कोर्स दिख रहा है, बट बाय नाउ पे क्लिक करोगे, जब आप OTP डालोगे, लॉगिन वगैरह करोगे, तो आपको वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करना है। कोई भी डिस्काउंट किसी भी कोर्स पे लेना होता है तो वसु लाइव कूपन कोड आपको यूज करना होता है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, ये था 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट अबाउट 2024? 2024 के लिए नए साल से नया बैच शुरू हो रहा है। 2 जनवरी से फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। 1000 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड रिटन मटेरियल और रिवीजन मटेरियल मिलेगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें आप अपने आंसर्स लिख के हमारी ईमेल आईडी पे भेजोगे, हम चेक करेंगे, आपको उसका फीडबैक देंगे, डेली बेसिस पर होगा ऐसा। अच्छा, 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है। अब ये भी 24,499 का मिल रहा है, पर इतने का आपको लास्टली मिलेगा नहीं। फाइनल प्राइस आपको जो मिलेगा वसु लाइव कूपन कोड यूज करके, वो है 18,999 का, 18,999। सो जो कोर्स अभी आपको 24,499 का दिख रहा है, वो 18,999 का पड़ेगा। तो ये 2024 स्पेसिफिक बच्चों के लिए, सिर्फ जो 2024 की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की फाउंडेशन लेवल से करना चाहते हैं, बिगिनर लेवल से करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, साल भर तक पूरा सपोर्ट रहेगा। हमारी टीम, हमारे मेंटर्स का, जो आपके साथ फोन कॉल, व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहेंगे। और 2 साल के करीब का ये कोर्स है, 2 इयर्स का ये कोर्स है, तो इसका मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा बच्चों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।